सोचा था रोएंगे ना फिर भी तुमने रुला ही दिया, तुमने रुला ही दिया। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। क्यों आई आप यहाँ? हमारी बेबसी का तमाशा देखने या हमारे मुंदमिल होते हुए जख्मों पे नमक छिड़कने आई हैं? नहीं साइदा, आप गलत समझी। बीना के साथ जो कुछ भी हुआ वो एक साजिश और गलत फहमी थी। मैं तो उसकी पहले भी बहुत इज्जत करती थी, बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझा उसे मैंने हमेशा। अगर आपने उसे अपनी बेटी की तरह समझा होता ना, तो उस घर में बीना के साथ ये सुलूक ना होता। अरे माँ तो अपनी औलादों के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाती, फिर आप क्यों चुप रही? मुझे अफसोस है कि मैं उसका घर नहीं बचा सकी। मैं उसका कुछ सामान लेकर आई हूँ, आप मुझे बता दें वो कहाँ है तो मैं। आइए मेरे साथ। आइए, देखें क्या हालत हो गई है इसकी। अस्सलाम वालेकुम। बैठ। हौसला करो बेटा, अल्लाह ताला ने अगर मुश्किल दी है तो वो आसानियां भी पैदा करेगा। तुम्हारा जो कुछ सामान वहां पे था मैं साथ ले आई हूं। बीना, मुझे माफ कर देना जो मैं ये सब कुछ होने से रोक ना पाई। मेरी नजर में कोई गुनहगार नहीं, इसलिए किसी को माफी मांगने की जरूरत भी नहीं। मेरे नसीब में जो लिखा था वो हो गया। किसी को क्या कहूँ। खैर, आप बताएं आप कैसी हैं? सब ठीक है? नसरीन का बताएं वो कैसी है? वैसे तो ठीक है वो, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत अफसरदा है और शर्मिंदा भी है तुमसे बहुत। उसको बोल दीजिएगा कि उसको मेरी वजह से शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ हुआ है मैं बस उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम ये सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही हो। जी बिल्कुल। मैंने तो बस अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। सब वही करेगा जो कर सकता। जिस अल्लाह पर अपना मामला छोड़ा है, इंशाअल्लाह वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करेगा। तुम बहुत अच्छी हो बीना। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करेगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। मैं फिर चक्कर लगाऊंगी। अपना ख्याल रखना। जी। बहुत ही हुए मेहरबान, मुझ पे सब ही सितम दे गए, सब ही सितम दे गए। मुझ में तेरा गम दवा बन गया, लगा मर्ज तेरा शफा बन गया। इश्क मेरे तेरा हो भला, जीना सिखा दिया। वो दर्द जुबां पे कैसे
सानिया बेटा, बीना के लिए भी जरा खाना निकाल दो, मैं उसे उसके कमरे में दे आती हूँ। मैंने सिर्फ हम लोगों के लिए खाना बनाया है, बीना के लिए नहीं। क्या मतलब बेटा? तो बीना क्या खाएगी? मुझे क्या पता, बीना के खाने की जिम्मेदारी मुझ पर है क्या? बुरी बात है सानिया, बीना भी तो इस घर की फर्द है। उसने भी तो खाना खाना था ना, अब वो क्या खाएगी? मैं बीना की मुलाजमा नहीं, और जिसको बीना के खाने की इतनी फिक्र है वो उसके लिए खाना खुद बनाए। देख लिया आप लोगों ने, मैंने इतनी मेहनत से ये सारा खाना बनाया और ये खाना छोड़कर चला गया। किसकी वजह से? सिर्फ बीना की वजह से। मैं मरूं या जीऊं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साजदा, बेहतर है कि तुम खुद अपने लफ्जों में अपने बेटे को समझा, क्योंकि जब मैंने समझाया ना तो बात बड़ी खराब हो जाएगी। जब से ये मनहूस इस घर में आई है ना, मेरी बेटी ने रो रो के बुरा हाल कर लिया। तो क्या जरूरत है तमाशा बनाने की आपा? रोज का ड्रामा है, ना तमाशा बनेगा ना कोई देखेगा। जितना समझाना था समझा चुकी मैं। आप दोनों ने तो कसम खा ली है मेरी बात ना मानने की। वाह खाला, आप बजाय अजलान को समझाने के ये सारी बातें हमें सुना रही हैं। हाँ, क्योंकि इस बार तुम गलती पे हो बेटा, ज्यादती कर रही हो। आखिर ऐसा क्या जहर भर गया है तुम्हारे अंदर कि तुम अपनी जिंदगी को जहरीला करना चाहती हो? देख लिया, उसने सबको अपने काबू में किया है। बिल्कुल ठीक कहती है, जादू करनी। ऐसे क्यों देख रही हैं? बीना के मोबाइल से असलान को मैसेजेस तुमने किए थे ना? आज अचानक से आपको बीना की याद कहाँ से आ गई? खुद से। क्योंकि उसके साथ ऐसा खेल तुम्हारे सिवा और कोई नहीं खेल सकता। उसको घर से निकलवाने और तलाक दिलवाने का फायदा तुम्हारे सिवा और किसको हो सकता है? क्यों मुझसे पुलिस की तरह आप सवाल जवाब कर रही हैं? इसलिए
कि दूसरों की खुशियों की कब्रों पर अपने महल बनाने वाले कभी खुश नहीं रहते। इसलिए रमशा, मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूं। आप मेरी फिक्र मत करें। निहाल ने बीना को अपनी मर्जी से तलाक दी थी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, उसकी हरकतों की वजह से। अल्लाह करे कि वाकई तुम्हारा इसमें कोई लेना देना ना हो, वरना इस घिनौने जुर्म की सजा में तो मेरी ममता भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी। मैंने आपको कहा है ना कि मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं थी, तो क्यों डरा रही हैं आप मुझे? डरा नहीं रही हूं, डर रही हूं मैं तुम्हारे अंजाम से। प्लीज स्टॉप इट, जाए यहां से, आप जाए। समझ नहीं आ रहा क्या खाऊं। कुछ भी नहीं है खाने को भी। बीना, क्या हुआ? कुछ ढूंढ रही हो खाने के लिए? कुछ चाहिए? मैं पानी पीने आई थी, बस पी लिया पानी। अच्छा, मैं फ्रिज में देख। वाह वाह वाह, जबरदस्त भाई जबरदस्त। रातों को उठ उठ कर सारी दुनिया से छुप छुप कर क्या गुल खिलाए जा रहे हैं यहाँ पर, हैं? क्या मतलब चाचा, मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ ना अभी तुम्हें, सब्र तो करो तुम। सानिया, सादा, आओ ना जरा, देखो तो सही यहाँ क्या तमाशा हो रहा है आधी रात को। चाचा प्लीज, जैसा आप समझ रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। बकवास बंद करो अपनी। हमारे ही घर में आकर हमारी ही आंखों में धूल झोंक रही हो। बस खाला, खुदा का वास्ता आपको एक और लफ्ज नहीं बोलिएगा, वरना मैं। वरना क्या? हाँ, वरना क्या? क्या कर लोगे? जान से मार दोगे? मार दो जान से। हाँ, हमारे सर में खाक तो डाल ही चुके हो, क्या हाथ उठाओगे? उठाओ हाथ, उठाओ हाथ मुझ पे। आपा, क्या हो रहा है ये? क्यों आधी रात को चीख रही है? किस पे चीख रही है? दो मोहब्बत करने वाले पंछियों पे चिल्ला रही हूँ। रात के इस पहर इस कोने में छुप के गुटरगू कर रहे थे। मैंने रंगे हाथों पकड़ा दोनों का। चाचा खुदा का वास्ता, इतना बड़ा इल्जाम तो ना लगाया हम पे। अजान, ये आपा क्या कह रही है बेटा? कुछ नहीं कह रही अम्मी, मैं इत्तेफाक से हमारा किचन में सामना हो गया, इसको भूख लग रही थी, मैंने कहा मैं फ्रिज से कुछ निकाल के देता हूँ, तो आप इनको कहें हमारे साथ ज्यादती करना बंद करें। ज्यादती? ज्यादती मैं कर रही हूँ ज्यादती? हैं? अब तुम जो मर्जी करते रहो, वो सब ठीक है।
मेरी बेटी के हिस्से की मोहब्बत तुम किसी और को बांटते रहो, मेरी बेटी के हिस्से की तवज्जो इस मनहूस को देते रहो, वो सब जायज है, सब ठीक है। आपा ये क्या उलफोल बोल रही हैं? आज मुझे मत रोकना सर, एक लफ्ज भी मत निकालना मुझसे। ये डायन इस घर से जाएगी, आज तुम्हें से निकाल के दम लूंगी। आपा बस, खुदा के लिए अब बस कर दें, बहुत हो गया। क्या बस करती हो? आज तो बीच में कोई नहीं आएगा, मैं बता रही हूँ तुम्हें। उस वक्त किसी याद नहीं था जब ये मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही है, एक शादीशुदा मर्द के साथ यहाँ इश्क लड़ा रही है मेरे ही घर में, मेरी बेटी किसी और को फंसा रही है। कि उस वक्त खुदा का खौफ नहीं आया? मेरी बेटी की जान की दुश्मन सारी जिंदगी धोखा देती रही मुझे, मेरी बेटी को, मेरे शौहर को। इसे इस घर से निकाल के दम लूंगी। इतनी बड़ी बात ना करें सरदगाना, प्लीज समझाएं। मैं इतनी रात को कहाँ जाऊंगी? मेरा इस जगह तमाशा बच जाएगा, प्लीज इनको समझाइए ना। खाला आप शायद भूल रही हैं, ये आधा घर बीना के नाम पे भी है। ओहो, तो यही याद दिलाना बाकी रह गया था। बड़ी वफा निभाई तुमने ऐसे मौके पर, हाँ? ठीक है, इसके नाम का जो हिस्सा है ना, उसकी सीढ़ियां अलग करो, उसका दरवाजा अलग करो, और यहाँ से ये दफा हो जाए, वहां जाके अकेली रहे। तुम दोनों को एक छत के नीचे तो मैं हरगिज नहीं रहने दूंगी, याद रखना ये बात। सच्ची यार, अल्लाह का वास्ता ऐसा ना करे, मेरा आप लोग के अलावा कोई भी नहीं है, प्लीज प्लीज मुझे इस घर से मत निकाले। मैं कह रही हूँ दफा हो जाए। मेरा बच्चा, मैं गाड़ी निकालता हूँ, हॉस्पिटल लेके जाते हैं इसको। बीना, आपा, बीना बेटा, चलो। या अल्लाह खैर, अल्लाह मियां। बीना के मोबाइल से असलान को मैसेजेस तुमने किए थे ना? क्योंकि उसके साथ ऐसा खेल तुम्हारे सिवा और कोई नहीं खेल सकता। कि दूसरों की खुशियों की कब्रों पर अपने महल बनाने वाले कभी खुश नहीं रहते। इसलिए रमशा, मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद हूं। अल्लाह करे कि वाकई तुम्हारा इसमें कोई लेना देना ना हो, वरना इस घिनौने जुर्म की सजा में तो मेरी ममता भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी। डरा नहीं रही हूं, डर रही हूं मैं तुम्हारे अंजाम से।
कितने सालों से मैं तुम्हें समझा रही थी, कितने सालों से समझा रही थी कि बच के रहो इस मनहूस नागिन से, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई। अब भुगतो। आप बार बार मुझे एक ही बात के ताने देना छोड़ दो। आप जानती हैं ना मेरी नेचर को, हर किसी की बात पे ऐसे ही एतबार कर लेती हूँ मैं। अब भुगतान भुगत रही हो ना इसी एतबार का, है? कैसे मासूम बन के मेरी बहन करके वो तुम्हारी जड़ें काटती रही, लेकिन तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आया। कैसे आती समझ? उसने मेरी हमदर्दियां समेटने के चक्कर में निहाल तक से शादी कर ली थी मामा। यही तो चालाकियां हैं उसकी। मेरी भोली बेटी निहाल से शादी उसने सिर्फ मेरे जोर देने पे की थी, क्योंकि उसे पता था कि मैं अजलान से उसकी शादी होने नहीं दूंगी किसी कीमत पे। तुम्हारे सामने कुर्बानी का ड्रामा रचाने बैठ गई, फौरन निहाल से शादी कर ली। अब देख लो, निहाल को भी डस के वापस आ गई है हमारे सीने पे मूंग दलने के लिए। पता नहीं क्या जादू है इसके पास वैसे, जिसको चाहती है अपना आशिक बना देती है, जिसको चाहती है ठोकर मार के आगे बढ़ जाती है। शक्ल मासूम है ना, इस मासूम शक्ल का फायदा उठाती है। तुम्हारी तरह हर कोई एतबार कर लेता है। अजलान को देखा था आपने? जरा सी चोट देखी थी उसके माथे पर, और ऐसे जैसे अपने हवास ही खो बैठा था वो। अच्छा, तुम ज्यादा परेशान नहीं हो, इस हालत में ठीक नहीं है इतना परेशान होना। क्या फर्क पड़ता है? मैं यहाँ मर भी जाऊं ना मामा, तो अजलान को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रही हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। तुम इस वक्त अपने जहन को सुकून दो बस। जहन को सुकून दो? यहाँ बीना मेरी जिंदगी बेसुकून करने आ गई है, आप कह रही हैं जहन को सुकून दो? बस यही तो मसला है सारा। क्या करूं? तुम्हारे पापा अगर उस मनहूस के नाम आधा घर करके ना गए होते ना, मैं तो उसे घर के दरवाजे के अंदर भी नहीं घुसने देती। खैर, निपट लूंगी मैं, रहने तो नहीं दूंगी उसे, हमारी जिंदगियों से निकाल के ही दम लूंगी। ठीक कह रही हैं। पापा अपने हाथों से हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर गए। क्या करे इंसान, मरे हुए आदमी को तो बद्दुआ भी नहीं दे सकता। आप परेशान हो। असलान बेटा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो बीना को कुछ नहीं होगा। मैं तो सोच के परेशान हो रहा हूँ, मेरी वजह से बेचारी पे कितने और इल्जाम लगेंगे। आपा की बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है बेटा। अम्मी, आपको पता है वो कैसी बातें करती है। मैं मानता हूँ जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन उनको भी तो सोच समझ के बोलना चाहिए। जो मुंह में आया बोल देती है। मैं जितना समझा सकती थी ना उन्हें समझा दिया बेटा, अब कोई फायदा नहीं। बस तुम जो है ना बीना से दूर रहा करो। मैंने क्या किया है? मैं किचन गया, वो वहां पर मौजूद थी, इत्तेफाक हो गया, मिल गए वहां पर, इसमें क्या बड़ी बात है? क्या कहें बेटा, जब आंखों पे नफरत की पट्टी बन जाए ना तो दिल और दिमाग दोनों काम करना छोड़ देते। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है उसकी? देखिए, जख्म तो ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन आपकी मरीज़ा बहुत ज़्यादा वीक है। मैंने कुछ दवाएं लिख दी हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि दवा के साथ खुराक का भी ख्याल रखें। कब ले जा सकते हैं घर? बस जैसे ही ड्रिप खत्म हो तो आप उन्हें ले जाइएगा। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। या अल्लाह तेरा शुक्र। चलो देखते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा खाला, मैं अब और क्या करूं? सब कुछ करके देख लिया, बीना को उसकी नजरों में गिरा दिया, उसकी जिंदगी से निकाल दिया, लेकिन वो है अभी तक मुझसे दूर भागता है। जब तक वो मनहूस औरत उसके दिल पे कब्जा करके बैठी है ना,
जब तक उसके दिल से नहीं निकलेगी ना, वो तुम्हें अपने पास तक भटकने नहीं देगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैं हमेशा हमेशा के लिए निहाल को भूल जाऊं, क्योंकि बाकी सब चीजों पे तो मैंने किसी तरह कंट्रोल कर लिया, पर उसके दिल पे कैसे कंट्रोल करूं? रमशा, इतना बदल नहीं होते हैं। हर शख्स की एक कैफियत होती है और वो कैफियत हमेशा नहीं रहती है। अब वो बीना के शहर में है तो किसी दिन उसके शहर से उतरेगा भी ना। तब तक मैं क्या करूं? सब्र और इंतहा से ज्यादा मोहब्बत, क्योंकि तुम्हारी बर्दाश्त और तुम्हारी मोहब्बत उसके दिल में तुम्हारे लिए जगह बना सकती है। पता नहीं आंटी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी हर तदबीर ही उल्टी पड़ रही। सच कहूं, थोड़ी मायूस मैं भी थी, लेकिन तुम्हें ना उसका दिल बदलने तक इंतजार करना पड़ेगा रमशा। चले, अब कहते हैं तो मैं मजीद इंतजार कर लेती हूँ, लेकिन निहाल को ज्यादा अरसा ऐसे अकेले छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा। वो कैसे? याद नहीं डॉक्टर ने क्या कहा था? बीना के बांझपन की स्टोरी ज्यादा अरसे तक नहीं छुपेगी। अगर मेरी शादी से पहले ये बांझपन वाली स्टोरी खुल गई ना, तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। मैं आपको बता रही हूँ, वो बीना चुप बैठने वाली नहीं है। नहीं, उसकी तुम फिक्र मत करो, वो मैं बंदोबस्त कर चुकी हूँ। लेकिन सच खुलने में ना थोड़ा वक्त तो लगेगा, कुछ महीने। वो कैसा ही ऐसे ही होगा, फिक्र नहीं करो। जाग रही हो अभी तक? तुम्हें मैंने अपने कमरे में सोने को इसलिए कहा था कि अपने कमरे में रहोगी तो परेशान रहोगी। यही रत जगह करना था तो फिर अपने ही कमरे में सो लेती। आप कॉल करें खाला को। ये लोग अब तक कैसे नहीं आए? तुम्हें अभी भी उनकी फिक्र लगी हुई है? मुझे सिर्फ और सिर्फ अजलान की फिक्र है मामा। बीना साथ गई है उसकी। आप प्लीज खाला को फोन करके पूछे कब आएंगे ये लोग। भाड़ में जाए सब, जब आना होगा आ जाएंगे। उन्हें तुम्हारी फिक्र है नहीं, तुम उनके गम में घुली जा रही हो। दफा करो, सो जाओ। मैंने कुछ कहा है, सो जाओ। क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गई हो? नहीं, मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमेशा देखे और मैं बैठूं तो फिर कोई नया तमाशा खड़ा हो जाए। कोई तमाशा नहीं होगा बेटा, मेरे साथ आओ, थोड़ा कुछ खा लो, फिर चली जाना अपने कमरे में। नहीं, आप तकलीफ ना करें, मैं ठीक हूँ और चली जाऊंगी। वैसे भी बहुत ताने बर्दाश्त कर लिया और हिम्मत नहीं है मुझ में। बिल्कुल सही कह रही है। अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। हिस्सा है ना तुम्हारा इस घर में,
तो ठीक है, मिल जाएगा हिस्सा जब ये घर बिकेगा तो। ये क्या कह रही हैं आपा? रात के इस वक्त ये बेसहारा लड़की कहाँ जाएगी? जवान जहान लड़की है, कुछ तो ख्याल करें। मैंने ठेका ले रखा है इसका, जहां मर्जी जाए। मेरी जिम्मेदारी है अपनी बेटी का ख्याल रखना और इसके घर का ख्याल रखना, बस। ठीक है, अगर आप लोग बीना को यहाँ नहीं रखना चाह रहे तो बीना अपना सामान मांगो, मैं तुम्हें किसी महफूज जगह पे लेके जाऊंगा। कैसी महफूज जगह? आप लोगों को क्या है, आप लेते हैं इसकी जिम्मेदारी? जिम्मेदारी तो तुम्हारी भी नहीं है, फिर तुम्हारे पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? क्योंकि गलती से मेरे अंदर थोड़ी सी इंसानियत मौजूद है अभी भी। सब ढकोसले, मैं जानती हूँ। असल में तो तुम्हारा इश्क ठाठे मार रहा है ना। ठीक है खाला, आपको जो सोचना है वो सोच लो, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, अगर बीना को आपने इस घर से निकाला तो इस घर से मैं भी चला जाऊंगा। बेटा तुम मेरे साथ उतर। असलान, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? नहीं। तो क्यों दे रहे हो मुझे ये दुख? उसे इस घर से जाने क्यों नहीं देते तुम? कहाँ भेजूं उसको मैं? कहाँ जाएगी वो? हमारे अलावा कौन है उसका? कोई नहीं, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी हम क्यों ले? उसकी खुद की वजह से उसका अपना नहीं है, क्योंकि सबको धोखा देती आई है वो, तो कौन रहेगा उसका अपना? तुम कितनी अंधी हो सानिया। तुम्हें उसकी मोहब्बत, एहसास, कुर्बानी कुछ नजर नहीं आता? गलत वो नहीं, गलत तुम हो। अगर वो इतनी अच्छी होती ना, तो यहाँ मेरा शौहर मेरे सामने बैठ के उसकी हिमायत ना कर रहा होता। उसका इश्क तुम्हारे सर चढ़कर बोल ना रहा होता अजरान। एक औरत की बदकिरदारी होती है कि दो मियां बीवी आपस में उसकी वजह से लड़े, उनका सारा सुकून ही बर्बाद हो जाए। सानिया, तुम्हें अगर मेरी बात नहीं माननी तो मत मानो, लेकिन तुम शायद भूल रही हो कि बीना ने तुम्हारे लिए क्या क्या अच्छाइयां की। इस घर का सुकून तुम्हारी वजह से बर्बाद होता है, उसकी वजह से बर्बाद नहीं होता। ये तुम नहीं असलान, ये तुम्हारा दिल कह रहा है, जो उस बीना के लिए धड़कता है। और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरे शौहर का दिल किसी और औरत के लिए धड़के। ये बात तुम्हें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, क्योंकि शादी के वक्त तुम्हें पता था कि ये दिल किसके लिए धड़कता है, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो।
इसलिए ना तुम मेरे दिल को सीने से निकाल सकती हो और ना ही बीना को इस घर से। वरना वरना क्या? मैं बीना को अपने घर में शिफ्ट कर दूंगा।